हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके जीएस मस्ती में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम में पिछले 10 से 15 सालों से लगातार पूछे जाते हैं। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल कुंड कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, सूर्य कुंड। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, दीप सेन गुप्ता। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट हो साथ में ही क्लियर होते चला जाए। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड का कौन सा नेता ददई दुबे के नाम से जाना जाता था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए झारखंड का कौन सा नेता ददई दुबे के नाम से जाना जाता था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, चंद्रशेखर दुबे। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी एवं बिरसा मुंडा पुरस्कार से संबंधित अरुणा मिश्रा का संबंध किस राज्य से है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी एवं बिरसा मुंडा पुरस्कार से संबंधित अरुणा मिश्रा का संबंध किस राज्य से है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 5, अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुकी झानो हंसदा का संबंध किस खेल से है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। बताइए अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुकी झानो हंसदा का संबंध किस खेल से है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, तीरंदाजी। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 6, किस त्योहार के दौरान गांव का पुजारी गांव के हर घर की छत या छप्पर पर साल के फूल रखता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए किस त्योहार के दौरान गांव का पुजारी गांव के हर घर की छत या छप्पर पर साल के फूल रखता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, सरहुल। क्वेश्चन नंबर 7, 2007 में जेल ले जाए जाने के दौरान शिबू सोरेन के काफिले पर किस स्थान पर हमला हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए 2007 में जेल ले जाए जाने के दौरान शिबू सोरेन के काफिले पर किस स्थान पर हमला हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, देवघर। अगर आप लोग मेरा इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, 1908। क्वेश्चन नंबर 9, भूमि विद्रोह के नेता कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए भूमि विद्रोह के नेता कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, गंगा नारायण। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बताइए झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, वंदना। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए,
9 फरवरी 1806। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे झारखंड जीके के 2 क्लास लेके आता हूं, एक सुबह 6 बजे और एक शाम 7 बजे। क्वेश्चन नंबर 12, पंडो पुजारियों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए पंडो पुजारियों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, बासुकीनाथ। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेएसएससी में कई बार पूछे गए हैं। ध्यान से देखें, बताइए झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड का लाल मिट्टी प्रधानता वाला भाग इनमें से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, छोटा नागपुर क्षेत्र। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक महासचिव कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक महासचिव कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, शिबू सोरेन। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड के किस शहर को इस्पात नगरी कहा जाता है? चलिए इसका जवाब सभी कमेंट बॉक्स में दे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय टीम के प्रतिनिधित्व कर चुके सौरभ तिवारी का संबंध किस खेल से है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। जेएसएससी में खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 2 से 3 देखने को मिलेगा। बताइए भारतीय टीम के प्रतिनिधित्व कर चुके सौरभ तिवारी का संबंध किस खेल से है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 1785 में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता को फांसी पर लटका दिया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। मैं आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि आप लोगों को एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं और आप उसका लाभ उठा सके। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, तिलका मांझी। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय मार्शल नृत्य निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय मार्शल नृत्य निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, पाइका। क्वेश्चन नंबर 20, 1913 ईस्वी में गिरिडीह में खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए 1913 ईस्वी में गिरिडीह में खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, निर्मल चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 21, वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य कहाँ का एक प्रमुख क्रांतिकारी था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, देवघर। क्वेश्चन नंबर 22, चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक कौन था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, आनंद कमल चक्रवर्ती। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, मुकुंद सिंह। ध्यान से देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24, हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, केमक। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास में क्वेश्चन कैसा रहा, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और किसी तरह का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं अगला क्लास में उसे सॉल्व करके फिर से आप लोगों के सामने अपलोड कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 25 इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए राजमहल के उद्धव नाला में मीर कासिम के साथ किसका युद्ध हुआ था? सभी का आंसर आना ही चाहिए। बताइए राजमहल के उद्धव नाला में मीर कासिम के साथ किसका युद्ध हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, अंग्रेजों का। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसका फ़ायदा उठा सके। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास में क्वेश्चन कैसा रहा, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर क्लास ला सकूं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।